ओम शांति। आपका प्रश्न है, बाबा से अर्थात परमात्मा से जुड़ने के बाद भी कंप्लीट फीलिंग ना होने का कारण क्या है? क्यों अकेलापन खाता है? आ, अनशुद्धि बीच बीच में भंग हो जाती है तो क्या करना चाहिए? उत्तर है, देखो, सिर्फ भगवान के बच्चे बन जाने से फीलिंग नहीं आएगी। अपने आप को बदलने से फीलिंग आएगी। अर्थात हमारे साथ चक्र है, उस चक्र में जो भी हमारी बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड हुई है कर्म की और हमने नए बनाए हैं, वो सब नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करेंगे तो अच्छा योग लगेगा। और अच्छा योग लगेगा तो आपके संचित कर्म भस्म भी होंगे और नए पुण्य कर्म भी बना सकोगे। साथ साथ कोई भी पेपर आए, अचल अडोल अवस्था में रहकर उसको पास कर सकोगे। इसीलिए ये बहुत बड़ी अवस्था है जो फीलिंग परमात्मा की ही रहे और सभी चीजों से मुक्त हो जाए। ये स्टेज है संपूर्ण संतुष्टता। दुनियावी कोई भी चीज हमें खींचे ना, ना संकल्प में ना स्वप्न में। ये जो अकेलापन लगता रहता है, आपको लगता है, उसका कारण एक ही है, आपकी पॉजिटिविटी बनी ही नहीं है। क्योंकि यही बैरोमीटर है, भगवान से कितना प्रेम है उसका बैरोमीटर अगर चेक करना है तो एक ही है। जब हम अकेले रहते हैं और ना टीवी ना मोबाइल ना कुछ भी हो और हमें कोई भी चीज वस्तु की याद न आए, लेकिन हम खुशी खुशी से योग कर सके और भगवान की ही बातें सुनने में अच्छा लगे, कोई भी अकेलापन ना लगे, ये है हाईएस्ट स्टेज। तो ये बैरोमीटर जो बताया है वो रोज चेक करना है। तो इसका मतलब यही है कि अभी भी आप दुनियावी चीजों से जुड़े हैं और पुरुषार्थ इतना नहीं है। क्योंकि आपके जो निश्चय, आपके संकल्प में दृढ़ता, ये सब तब आएगी जब आपके इस बातों के राजों को जानेंगे। क्योंकि एक एक चीज के पीछे, एक एक वाक्य के पीछे बाबा जो भी बात बताना चाहते हैं उसमें बहुत सारे राज है। और राज समझ में तब आता है जब पहली अवस्था योग की जो है वो पक्की हो। इसके लिए यूट्यूब पर भी रखी है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 15 ऑडियो भी आती है, उसमें भी बताया है कि कैसे करना है, सब कुछ बताया है। वो करना होगा, सिर्फ प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होने वाला। वही एक पहली अवस्था ही हमें चौथी अवस्था तक ले जाएंगे, अचल अडोल अवस्था बने सकेगी। इसीलिए आप वो योग और योग के प्रयोग जो है उसको अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल जीवन में लाओ और चेक करो कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो आपको खींचती है और उसकी वजह से अकेलापन लगता है और भगवान से इतना प्रेम नहीं रहता। तो वो खुद को चेक करना है। हमने बहुत सारे बैरोमीटर बताए हैं कि कैसे कैसे चेक करना है, वो यूट्यूब पर रखा है। आप वो अच्छी रीति बातों को समझो। अगर आपको रियल में फीलिंग करना है और श्रीमत में पक्का बनना है तो हमारी बताई हुई बातों को अच्छी रीति समझकर जीवन में फॉलो करो। अगर आप बहुत सारे ग्रुप में होंगे तो आप कहाँ के भी नहीं रहेंगे। पहला तो काम यही करना है, जो ग्रुप से आपको फायदा होता है वही आत्मा के ग्रुप को फॉलो करना है। क्योंकि वो आत्माएं जो बता रही है वो उनका पुरुषार्थ है। तो जैसे हमने जो किया और यहाँ तक गृहस्थ में रहते आगे बढ़े, वही चीज हम बता रहे हैं। और करना आपका काम है, बताना हमारा काम है।
तो वो आप पहले चूज करो। बहुत सारे दिन टॉपिक सुनने से कुछ नहीं होगा। हमने राज रखे हैं, वो सुनो, समझो, पॉइंट निकालो उसमें से, और उसके बुद्धि में वो बातों को धारण करके जीवन में प्रैक्टिकल करो। तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा निश्चय बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है। तब ये अणशुद्धि भी हो जाए। इसके लिए भी हमने बताया है कि कैसे तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में सब आता है। एक के एक धारणा का बताया है, ब्रह्मचर्य शुद्ध का, तो वो करना है। तो चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। आप उसको अच्छी रीति समझो और आगे बढ़ो। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। लेकिन कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे अनेकों को सुनने की प्रेरणा मिले और ये ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने की भी प्रेरणा मिले, तब दुआ बनती है। ऐसे ही ओम शांति गुड मॉर्निंग करने से दुआ नहीं बनती। ये तो कि सबका टाइम वेस्ट कराने से उल्टा हो जाता है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे मेरे घर में मेरा भाई बहुत गुस्सा करता है, हुक्म चलाता है और पेरेंट्स और मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और हम सब की रिस्पेक्ट भी नहीं करते। तो उसके लिए क्या मेडिटेशन टेक्निक अपनाओ जिससे वो सुधर जाए और सबको रिस्पेक्ट दे। दूसरा प्रश्न, मेरे डिवोर्स हुए 4 साल हो गए। लास्ट ईयर लखनऊ से कोर्ट में भी नहीं जा रही हूँ। मैं अभी जॉब ढूंढ रही हूँ। आपके जॉब की मेडिटेशन वीडियो से मेडिटेशन करती हूँ। उत्तर है, देखो, ये जो भी आपके साथ या आपके ब्रदर कर रहे हैं वो हिसाब किताब है। लेकिन इस जन्म में भी आपने कितने सारे उनके साथ संकल्प चलाकर आपके पेरेंट्स और आपने उसको बढ़ाया है। आपके आज कितने टॉपिक में अगले में बताया है, वो सब सुनो आज के, तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो जिससे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं तो उसकी विधि एक ही है, अपने पहले पॉजिटिव बनाना और साथ साथ रोज क्षमा की कमेंट्री करना। ये सारी विधि आज अगले 2-3 प्रश्न के उत्तर में बताई है, वो फॉलो करो और उसको बदल सकते हो। और दूसरा, आपने जो कहा कि डिवोर्स हो गए हैं और आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो देखो, ये मेडिटेशन कमेंट्री जो रखी है वो तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए रखी है। उस अनुसार आपको आपके व्यवसाय के अनुसार और जो जैसी जॉब ढूंढते हो वो सब चीज़ों को अच्छी रीति लिख कर उसमें ऐड कर नई कमेंट्री बनानी है। आप फिर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं या उसको रोज उसको पढ़ने से और अच्छी रीति समझने से वो नेचुरल हो जाएगी और आप खुद अपने आप कमेंट्री चलाएंगे तो जल्दी उसकी सफलता मिलेगी। इसमें भी योग के प्रयोग की विधि हमने यूट्यूब पर रखी है। वो विधि और द सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम वे भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। तब आप वो विचारों पर कंट्रोल आने से जो चाहे वो सोचने से ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले अपनी अवस्था चेक करो और उस अनुसार योग की विधि अनुसार कमेंट्री बनाकर एक जगह एक समय पर करने से जल्दी सफलता मिलेगी। तो ये सब बातें आज बताई है और यूट्यूब पर भी रखी है। और हमने देखा आप नए हो तो यूट्यूब पर बहुत सारे राज रखे हैं और साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से
साइंस अनुसार सब कुछ बताया है, वो करना शुरू करो। तो आपको आपका मन अ, परिवर्तन हो जाएगा, मेरा पॉजिटिव बन जाएगा, तो बहुत आसान रहेगा। क्योंकि ये ऐसा है, योग का प्रयोग और कुछ नहीं है। हमारे जो पाप कर्म नेगेटिव एनर्जी है, उसके कारण हम कहीं ना कहीं रीति से दुखी होते हैं। तो हमें उसको भस्म करना है और उसके सामने जो चीज चाहिए वो पुण्य कर्म खींचना है। अगर आप वही चीजें नेगेटिव चीजें विचार करते रहेंगे तो और ही लेयर बनते जाएंगे। तो नेगेटिव लेयर जब तक ये खलास नहीं होते तब तक पॉजिटिव नजदीक नहीं आते हैं, तो सफलता नहीं मिलती। इसीलिए अच्छी रीति वो विधियां जो बताई है, वो अच्छी रीति पॉइंट लिखो, फॉलो करो। और कोई भी बात समझ में ना आए वो हमको आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।